दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं होगन, आप देख रहे हैं एजी महत्व भूमि चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर जमीन है, कृषि भूमि है, उसको हम प्लॉट में कैसे बदल सकते हैं। हम लोग उसको सेल कर सकते हैं या बेच सकते हैं। अगर आप जो है कोई भी कृषि भूमि है तो उसको अगर आप प्लॉट बनाते हैं, प्लॉट में कन्वर्ट करके उसको अगर सेल करते हैं तो आपको ज़्यादा मुनाफा मिलता है, यानी कि ज़्यादा पैसा आपको बनती है। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे कि किस प्रोसेस से अगर हम करेंगे तो उसको हम कृषि भूमि को हम प्लॉट बना सकते हैं, तो उसका भी कुछ प्रोसेस होता है। चलिए हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आपको जमीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो। तो नमस्कार, मैं हूँ अगर आप देख रहे हैं एजी महत्व भूमि चैनल। तो चलिए हम लोग देर ना करते इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस बोर्ड में लिख दिया हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट एग्रीकल्चरल लैंड टू प्लॉट, ठीक है, यानी कि कृषि भूमि को प्लॉट में कैसे बदलें। तो इसके बारे में पूरी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कहीं भी या रोड किनारे लगकर अगर आपके पास कृषि भूमि है तो उसको अगर हम प्लॉट में बदलना चाहते हैं, या फिर आपके पास एक चक में कहीं भी अगर शहर के नज़दीक में अगर आपको 500 मीटर आधा किलोमीटर दूरी में अगर आपका जो कृषि भूमि है तो उस एक चक में 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन आ रहा है, तो उस जगह पे आप लोग प्लॉटिंग का काम करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके प्रोसेस क्या होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर आपके पास कृषि भूमि है तो वो आपका एग्रीकल्चर जमीन और आपका रजिस्ट्री पट्टा होना चाहिए, उसके साथ में B1 P2 होना चाहिए, और B1 P2 के साथ में कंप्यूटराइज नक्शा रहता है, ये लगेगा। उसके साथ में अगर किसान किताब है तो किसान की किताब भी लगेगा। साथ में दोस्तों वो जो कृषि भूमि है उस कृषि भूमि का रसीद, आपको जो मालगुजारी आप लोग पटाते हैं, टैक्स जो पटाते हैं, उसका रसीद भी होना चाहिए। और अगर उसका रसीद अगर नहीं है तो कहीं क्या होता है कि उसके लिए जो है आप इसको क्या करना पड़ेगा, हमें जो कृषि भूमि है उसको हम लोग डाइवर्टेड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जो जिसे प्लॉट में परिवर्तित करेंगे, यानी कि कमर्शियल प्लॉट हम उसको बनाएंगे। तो कमर्शियल प्लॉट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कृषि भूमि को अगर कमर्शियल में परिवर्तित करने के लिए हमें कलेक्टर साहब के पास जो है एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। जी हाँ, कलेक्टर साहब के पास एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, और उस एप्लीकेशन के साथ में चालान कॉपी जमा करना पड़ता है। चालान कॉपी में क्या होता है कि संपत्ति कर रहेगा, अधोसंरचना जमा करना पड़ता है, संरचना जमा करना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से 4-5 प्रकार का जो है हमें टैक्स पेड करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। वो चालान कॉपी और जो है आपका एप्लीकेशन के साथ में आपका जो रजिस्ट्री कॉपी का छाया प्रति वो रहेगा, जो आपका सैलरी जिसे बोलते हैं वो। इसके साथ में दोस्तों B1 P2 जो रहता है, जो कि हम लोग खसरा नक्शा बोलते हैं, वो लगेगा। इसके साथ में दोस्तों अगर आप कंप्यूटराइज नक्शा है तो कंप्यूटराइज नक्शा लगा सकते हैं, साथ में अगर ऋण पुस्तिका है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इतना चीज़ें अटैच करने के बाद एप्लीकेशन के साथ में आपको कलेक्टर साहब से ऑर्डर पारित करना पड़ता है। वहाँ से कलेक्टर साहब ऑर्डर पारित करेंगे। ऑर्डर पारित करने के बाद आपका पेपर सीधा चला जाता है तहसीलदार साहब के पास, ठीक है। कलेक्टर साहब उसको फॉरवर्ड कर देते हैं अमीन या पटवारी की शाखा में, उसको जो है फॉरवर्ड कर देते हैं। जो डाइवर्सन शाखा होता है वहाँ पे डाइवर्सन पेपर बनते हैं, ठीक है। वो 2 पेज का रहता है डाइवर्सन पेपर, तो संधारण खसरा जिसे बोलते हैं, ठीक है। डाइवर्सन शाखा जब बनकर आ जाएगा फिर तहसीलदार साहब के पास आएगा। तहसीलदार साहब के पास आने के बाद अब क्या करेंगे, तहसीलदार साहब अब अमीन पटवारी RI के पास जो है इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, और कृषि भूमि जो जमीन दिख रहा है उस जमीन को कि गवर्नमेंट की भू अभिलेख में जो कृषि भूमि दिखाई दे रहा है उस कृषि भूमि को डाइवर्सन में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। ये परिवर्तित हो जाने के बाद हम क्या होता है कि ये आप कंप्लीट हो गया पेपर आपका। अब ये होने के बाद हम अगर नगर निगम के अंतर्गत अगर वो ज़मीन आता है तो नगर निगम से एक परमिशन लेना पड़ता है, आपको लाइसेंस बनवाना रहेगा, या फिर जो है आप ग्राम पंचायत के माध्यम से आता है तो ग्राम पंचायत से आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेने के बाद दोस्तों आप उस ज़मीन में, उस कृषि भूमि में आप कॉलोनी प्लॉट बना सकते हैं। छोटा छोटा प्लॉट काट के आप जो उसको कॉलोनी बना सकते हैं, या फिर छोटा छोटा प्लॉट काट के उसको बेच सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुनाफा ले सकते हैं। जैसे आप कृषि भूमि का सेल करेंगे तो आपको उसका रेट जो है कम रहता है, लेकिन आप जैसे आप डाइवर्सन करा लेते हैं, ठीक है, संधारण खसरा आपका बन जाता है तो उसके बाद उसका रेट वैल्यू जो है उसका डबल से भी अधिक हो जाता है उसका रेट, ठीक है। आप उसको जो है क्या करेंगे, उसको स्क्वायर फुट में बेच सकते हैं, या फिर डिसमिल के तौर पर जो है उसको बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं।
हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार।